बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार सरवर न्याज़ी है और मैं एज़ MSDH चकवाल पिछले तकरीबन 2 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया और अपने अस्पताल की जो चीदा हमारी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ करना चाहूँगा। तो पिछले साल की अगर हम लोग देखें तो हमने प्रेस रिलीज़ शाये की थी, तो उसमें हमारा जो पिछले साल का एमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमने 2,67,676 पेशेंट को सर्विसेज फराम की। उसके बाद हमारा जो OPD था वो 4,57,459 पेशेंट को हमने OPD पेशेंट्स को चेक किया। इसी तरह हमारे जो इंडोर पेशेंट थे वो 29,561 थे। इसके बाद हमारा जो डायलिसिस है, जो हमारा एक मैं कहता हूँ कि पंजाब के टॉप 5 हॉस्पिटल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शामिल हैं और राउंड द क्लॉक हम फैसिलिटी दे रहे हैं। तो तकरीबन हमारे 10,000 से ज़्यादा पिछले साल हमने डायलिसिस किए हैं और डायलिसिस के तमाम पेशेंट्स को सारी मेडिसिन हमने फ्री मुहैया की है। अगर हमारी सर्जरी डिपार्टमेंट में आ जाएँ तो आर्थो सर्जरीज़ हमने तकरीबन 5,000 सर्जरीज़ हमने पिछले साल की हैं, सिर्फ आर्थो की सर्जरीज़। इसी तरह जनरल सर्जरी जो हैं वो 3,715 के करीब हमारी हुई हैं और अल्ट्रासाउंड अगर देख लें तो 41,000 के करीब हमने। और मैडम जैस्मीन राशिद ने स्पेशली, चूँकि वो चकवाल से बिलोंग करती हैं और वैसे तो वो पूरे पंजाब को ज़ाहिर देख रही हैं, लेकिन ये कि चकवाल के हवाले से उनकी एफ़र्ट्स जो पर्सनल हैं वो ज़रा ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि पिछले दिनों उन्होंने विज़िट किया DHQ चकवाल का और ख़ास तौर पे जो हम लेबर रूम की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने फिर हमें लाहौर बुलाया, CO साहब और मैं गए और अब उन्होंने हमसे जो नेक्स्ट ADP है उसमें हमारा एक जो नया लेबर रूम है और गायनी वार्ड 70 बेडेड हमने प्रपोज़ल दिए और मैडम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट ADP में 70 बेड का जो है लेबर रूम और गायनी वार्ड एक्सटेंड हो जाएगा, एक नया ब्लॉक बनेगा जिसकी जो मालियत है तकरीबन 17.5 करोड़ रुपया है। तो इसके बनने से हमारी जो बेड्स के इश्यूज़ हैं और जो स्पेस का इशू है वो काफ़ी हद तक लेबर रूम के हमारे मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। मैं अवामुन्नास से ये अपील करूँगा कि हमारे पास तमाम तकरीबन जो स्पेशलिटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे काम कर रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। और अवामुन्नास से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर हमारे जो है ना अस्पताल की सहूलियात का फ़ायदा उठाएं। उसमें सिर्फ ये इशू है कि कंप्लेंट्स, नो डाउट कंप्लेंट्स यही होती हैं कि हमारे पास चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है, डेली तकरीबन हम लोग 3,000 पेशेंट हमारे पास आता है, तो उसमें ये शिकायत होती हैं कि लाइन में लगना पड़ता है या हमारे पास स्पेस कम होती है। लेकिन उसके बावजूद हम मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम अवाम उन्नास को बेहतरीन इलाज की सहूलत। हमारे पास देखें कि हम जो सर्जरी है, जनरल सर्जरी में हमारे पास तमाम बड़े जो ऑपरेशंस हैं वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे हो रहे हैं और हमारे पास इस वक्त 5 सर्जन हैं, एक चीफ सर्जन हैं, 4 जनरल सर्जन हैं, वो तमाम किस्म की सर्जरीज कर रही हैं जिसमें पित्ते का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, उसके बाद अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। ये सारे ऑपरेशन हम राउंड द क्लॉक सर्विसेज लोगों को मुहैया कर रहे हैं। और डायलिसिस मैं कहूँगा कि हम पंजाब में लीडिंग हमारी यानी काउंट फिगर है और उसमें हम लोग डेली तकरीबन 40 से 45 लोगों को जो है मुहैया कर रहे हैं सर्विसेज डायलिसिस की। और इसी तरह हमारी आर्थो की अगर देख लें, हमारे पास 2 आर्थो सर्जन मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5,000 के करीब यानी पिछले साल हमने आर्थो की सर्जरीज़ की हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। और आवाम को यानी आवाम की आगाही के लिए ये है कि ये सिर्फ अस्पताल जो है तनकीद ना की जाए, बल्कि हमारे जो हैं आप फिगर्स को देखें कि हम लोग 24 घंटे एफ़र्ट कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलतें मुहैया करें और आवाम की खिदमत। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी ये बातें आती रहती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें हम लोग अगर हमारी मैंने अभी आपको अपनी फिगर्स बताई हैं, OPD बताई है 5 लाख के करीब हमारी OPD है, ठीक है। इसी तरह हमारी सर्जरीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अगर हम लोग सारे पेशेंट्स को रेफ़र करें तो फिर हम लोग ये आप देख लें हमारे फिगर्स किस तरह के आपके सामने आ रहे हैं। तो वो पेशेंट रेफ़र हम वही करते हैं जिसके लिए हमारे पास यानी आप देखें कि हमारे पास न्यूरो सर्जरी का वार्ड नहीं है या न्यूरो सर्जन नहीं है, तो ज़ाहिर है जो हेड इंजरी होगी, जो क्रिटिकल पेशेंट होगा या जिसको बैकअप टर्सरी लेवल का चाहिए, तो हम सिर्फ उसी पेशेंट को रेफ़र करते हैं जिसको टर्सरी लेवल की केयर चाहिए और वहाँ हमारे पास उसको कवर करने के लिए सहूलत मुहैया नहीं है। सिर्फ ऐसे पेशेंट को ही हम लोग पिंडी रेफ़र करते हैं। बाकी तमाम पेशेंट्स को हम अपनी कैपेसिटी में अल्हम्दुलिल्लाह DHQ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जनाब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के तहत सेहत सहूलत कार्ड पे अमल दरामद शुरू हो चुका है और उसमें हम लोग 500 से ज़्यादा इस वक्त तक पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं और जिसमें 10 लाख रुपए की लिमिट है। और उसमें हमारा जो रूल है वो सिर्फ ये है कि आवाम को मैं ये कन्फ्यूजन भी दूर करना चाहूँगा
कि ओपीडी की बेसिस पे सेहत सहूलत कार्ड की जो है ना वो इलाज नहीं होता। जो पेशेंट हमारे पास दाखिल होता है, एडमिशन होता है, उसको हम लोग तमाम सहूलियात फ्री मुहैया कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो लैब में ऑलरेडी सहूलियात मुहैया हैं, अगर वो वहाँ यहाँ पे लैब में नहीं है तो हम लोगों ने एक बाहर की प्राइवेट लैब के साथ MOU साइन किया है, वहाँ से टेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास अंदर जो दवाई नहीं है वो सेहत सहूलत कार्ड के तहत उनको दवाई मुहैया की जा रही है। उसमें ज़ाहिर है हमें अभी चूँकि ये शुरू में नया काम है और उसमें कुछ मुश्किलात हैं, यानी HR की हमारे पास मुश्किलात हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर और इनकी, लेकिन वो भी हम अब अरबाब इख्तियार तक और गवर्नमेंट तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो भी हम कोशिश करेंगे ये मामलात हल हो जाएं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नेशनल ID कार्ड होल्डर है वो बंदा हमारे पास बिला झिझक मैं कहूँगा कि आ सकता है और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतें मुहैया हैं। और सेहत सहूलत कार्ड से आवाम को अपील भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और हमारे पास आके दाखिल हों और हम लोग उनको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन DH अब यानी हमारा जो DHQ है वो 205 बेडेड हॉस्पिटल है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैडम की जिस तरह हिदायत के मुताबिक अगर ADP में हम लोग 70 बेड का अगर ये पोर्शन हमारा ऐड हो गया तो फिर ये 280 पर चला जाएगा। इसी तरह PMU के ताउन से हम लोग जो रिवैम्पिंग का हमारा एक फ़ेज़ बाकी है उसमें हमने ये तजवीज़ भी पेश की है कि हमारा जो एडमन ब्लॉक है वो उसको भी वार्ड्स में तब्दील कर दिया जाए और एडमन ब्लॉक को हमारा जो रजिस्ट्रेशन एरिया है उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, तो उससे इजाफी हमारे पास 30 से 40 बेड्स का इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगले साल तक हमारे पास तकरीबन 130 से लेकर 140 बेड्स का इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद हम काफ़ी हद तक अपनी जो ये बेड्स की शॉर्टेज है उस पर इंशाल्लाह काबू पा लेंगे।